एक बार एक भिखारी अपने जीवन से परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे अपना जीवन चलाने के लिए भीख मांगना पड़ता था। इस बात को लेकर वह दुखी रहता था और दिन भर यही सोचा करता था कि वह अपने जीवन में कैसे बदलाव लाएगा। यह सोचकर वह निराश हो जाता था। वह देखता था कि बहुत से लोग आंखों में आंसू लेकर और चिंताएं लेकर बुद्ध के पास जाते हैं, और जब उधर से वापस लौट कर आते हैं तो वह बहुत खुश नज़र आते हैं और बहुत ही खुश होकर लौटते हैं। यह देखकर वह भिखारी सोचता था कि ना तो उनके हाथों में ढेर सारा पैसा है और ना ही सोना चांदी है। बुद्ध ऐसा क्या करते हैं कि वह जब वापस लौट कर आते हैं तो इतना खुश होते हैं। यह सब देखने के लिए भिखारी भी सोचता है कि मैं भी बुद्ध के पास जाऊंगा, और वह बुद्ध के पास जाता है। वहां जाने पर वह देखता है कि एक बहुत लंबी सी कतार लगी होती है। वह जाकर उस कतार में खड़ा हो जाता है और अपनी बारी आने का इंतज़ार करता रहता है। देखते ही देखते उसकी बारी आ जाती है। बारी आने पर वह बुद्ध से कहता है, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और मुझे अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। बुद्ध आप ही बताइए, मैं अपना क्या करूं और अपने जीवन में कैसे बदलाव लाऊं। बुद्ध उसकी बात सुनकर चुप रहते हैं और फिर कहते हैं कि तुम गरीब नहीं हो। तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि आज तक कभी तुमने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया है, और ना ही तुमने किसी को दान किया है, और ना ही तुमने दूसरों की कभी सहायता की है। यह बात सुनकर भिखारी कहता है कि मैं खुद ही एक भिखारी हूँ, मैं दूसरों की कैसे सहायता कर सकता हूँ, आप ही बताइए। बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारे पास 2 हाथ हैं और मुंह है। तुम इन हाथों से किसी की सेवा कर सकते हो और अपने मुंह से किसी का उत्साह बढ़ा सकते हो। बुद्ध कहते हैं जरूरी नहीं है कि किसी को हम धन देकर ही उसकी सहायता कर सकते हैं। हम उसके दुख आने पर उसकी सहायता कर सकते हैं। हम उसकी सेवा अपने हाथों से भी कर सकते हैं और अपने मुंह से उसका उत्साह बढ़ा सकते हैं। यह भी एक प्रकार का दान ही है। हमारे पास कुछ नहीं है तो हम अपनी शिक्षा का भी दान कर सकते हैं। यह भी एक दान ही है। बुद्ध की यह बात सुनकर भिखारी बहुत खुश हो जाता है और वह वापस लौट आता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए और अपने जीवन में परेशान नहीं रहना चाहिए। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।